हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नज़र सब पर होती है। अच्छे लोगों को ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच भी अपनी माँ को आसानी से ढूंढ लेता है। ईश्वर को अपना मित्र बना लो, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि उस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है लेकिन फल भोगने में नहीं। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह ईश्वर को अच्छा लगता है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। जब भी आपसे कोई चीज़ छिन जाए तो समझ जाओ ऊपर वाला आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहता है। जो मिला है वो भी अच्छा है, जो नहीं मिला वह भी अच्छा है, क्योंकि देने वाले को सब पता है कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम विपरीत है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की मार तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। दूसरों की परेशानी का आनंद न लें, कहीं भगवान आपको यह उपहार में ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। उपवास करने से अगर भगवान खुश हो जाते तो इस दुनिया में सालों से भूखा रहा भिखारी आज कितना सुखी होता। सामने वाला व्यक्ति हमसे कितना भी बुरा बर्ताव करे, फिर भी हमें अपने अच्छे संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। किसी मतलबी इंसान की वजह से हम अपना सत्य का मार्ग न बदलें, यही भगवान है। अगर तुम्हें ईश्वर मिले तो दौलत की मांग ना करो, सिर्फ उसे पाने की इच्छा व्यक्त करो, सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। पूजा करने से पहले भरोसा करना सीखना चाहिए, और बोलने से पहले सुनना सीखना चाहिए। जिसने सुख में तो ईश्वर को कभी स्मरण नहीं किया और दुख में याद किया, ऐसे दास की प्रार्थना कौन सुने। अर्थात भगवान उसी की सुनते हैं जो सुख और दुख में समान भाव रहता है। जहाज किसी भी दिशा में क्यों न जाए, कंपास की सुई उत्तर दिशा ही दिखाती है। इस कारण जहाज को दिशा भ्रम नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य का मन यदि भगवान की ओर रहे तो फिर उसे और कोई डर नहीं। जीवन में दो शब्दों का विशेष महत्व है, हरि कृपा तथा हरि इच्छा। मन के अनुकूल कार्य हो तो हरि कृपा, तथा मन के विपरीत कार्य हो तो हरि इच्छा। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है। संस्कार और संक्रमण दोनों समाज में तीव्र गति से फैल रहे हैं। संस्कार मानव समाज में कल्याण की नींव रखते हैं, संक्रमण मानव के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। अतः संक्रमण से बचने के लिए ईश्वर की शरण हितकारी है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।